डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कक्षा 12वीं के लिए oogenesis पर डिस्कशन करेंगे। और आज oogenesis यानी अंड जनन की प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। oogenesis वह प्रक्रिया होती है जो मादा के अंडाशय में होती है और गैमेटोजेनेसिस की यह एक जो है प्रक्रिया होती है। गैमेटोजेनेसिस के तहत oogenesis पाया जाता है जिसमें अंडजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंडजन का, यानी अंड ओवम बनता है। तो अंडजनन की वह प्रक्रिया जो मादा के अंडाशय में भ्रूणी अवस्था में ही शुरू हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अंड जनन की जो प्रक्रिया होती है वो मादा के अंडाशय में यानी भ्रूण के समय ही शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि भ्रूण जो है पैदाइशी के बाद बच्चे के अंदर जो है अंड जनन की प्रक्रिया होती है। ये भ्रूणीय अवस्था की ही प्रावस्था होती है। और अंडाशय में कह रहा है कि 20 लाख अंड जनन कोशिका का निर्माण होता है। कितने संख्या में? 20 लाख संख्या में अंड जनन का निर्माण होता है। तो इस तरह से अंड जनन की क्रिया मादा के अंडाशय में होती है और यह भ्रूणी अवस्था में ही शुरू हो जाती है और लगभग 20 लाख अंडजन कोशिकाएं जो है वो मादा के अंडाशय में बनती हैं। इसके बाद कह रहा है कि ये oogonia में भ्रूणी अवस्था में ही प्राथमिक अंडक कोशिका यानी 2n बनती है। प्राथमिक अंडक कोशिका अर्थात 2n का निर्माण होता है। प्राथमिक अंडक कोशिका जो होती है वो ग्रेनुलोसा की परत से घिर जाती है। यानी ग्रेनुलोसा की परत जो है प्राथमिक अंडक कोशिका या प्राइमरी जो उस साइट होती है उसको घेर लेता है। अब इसे प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। अब इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। ठीक है। अत्यधिक संख्या में प्राथमिक पुटिका यानी प्राइमरी जो फॉलिकल्स होती हैं वो जन्म से यौनावस्था तक नष्ट हो जाती है। यानी कह रहा है कि प्राथमिक जो फॉलिकल्स प्राइमरी जो फॉलिकल्स होती है जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के और यौनावस्था के बीच जो प्यूबर्टी एज है स्त्री के अंदर फीमेल के अंदर, तो इस दौरान बहुत अधिक संख्या में जो 20 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स बने हुए हैं वो 20 लाख से बहुत ज्यादा संख्या में उसमें से नष्ट हो जाते हैं। और ये कह रहा है कि यौनावस्था पर प्रत्येक अंडाशय यानी ओवरी के अंदर जो है केवल 60,000 से 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं यानी शेष रह जाते हैं। ठीक है। यानी 20 लाख में कह रहा है कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स बने हुए हैं उसमें से लगभग 19 लाख से भी अधिक जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और होता क्या है कि मासिक चक्र के दौरान जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो उस चक्र के दौरान एक पुटिका, ठीक है, एक पुटिका जो है प्राथमिक जो पुटिका है ग्राफियन फॉलिकल्स में बदलती है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी oocyte है, वो बदलती है ग्राफियन फॉलिकल्स में। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन यह ग्राफियन फॉलिकल्स जो है वो ब्रस्ट हो जाती है यानी टूट जाती है और उसमें से अंड जो है वो बाहर आता है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में यहाँ पर एक प्राइमरी फॉलिकल्स का निर्माण होता है। प्राइमरी फॉलिकल्स से जो है आपका ग्राफियन फॉलिकल्स बनती है। प्राइमरी पुटिका से प्राथमिक पुटिका से जो है ग्राफियन फॉलिकल्स बनती है और फिर वह टूट करके यानी वो ब्रेक डाउन होती है और वहां से आपका अंडाणु जो है आप कह सकते हैं जो ओवम है वो बाहर आता है ग्राफियन फॉलिकल से। इसको इस चार्ट के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। जिस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस के तहत हमने आपको बताया था, स्पर्मेटोजेनेसिस में
तीन प्रावस्थाएं या तीन अवस्था होती है, तीन स्टेप होते हैं, जिसमें कि मल्टीप्लिकेशन फेज बताए थे, साथ ही साथ जो है आपका ग्रोथ फेज बताए थे, और तीसरा जो फेज था वो परिपक्वन मैचुरेशन फेज बताए थे। तो यहाँ पे गुणन प्रावस्था, ग्रोथ फेज और ये है आपका परिपक्वन प्रावस्था। तीनों प्रावस्थाओं से गुजरते हुए और ओवम यानी अंडाणु का निर्माण होता है। तो ठीक वैसे ही देखिए 2n युक्त ये प्रीमोर्डियल सेल होती है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल होती है अधः जनन कोशिका, ये अंडाशय के अंदर पाई जाती है, और इस अधः जनन कोशिका में माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन में आपको मालूम है कि नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम सेम रह जाते हैं, और यहाँ पे नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम सेम है, लेकिन ये जो सेल है दो सेल में डिवाइड हो जाती है, और प्रत्येक सेल को अंड जनन कोशिका क्या कहते हैं, अंड जनन कोशिका या oogonia कहते हैं। प्रत्येक सेल को जो है हम oogonia कहते हैं, ठीक है। अब इस oogonia में भी माइटोटिक डिवीजन होगा, यह सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा, और यह oogonia जो होती है वो डिवाइड हो जाती है, 4 सेल बनाती है, ठीक है। ये 4 सेल बनाती हैं ये oogonia की जो कोशिकाएं होती हैं, जिसमें से कह रहा है कि एक जो oogonia की जो सेल होती है वो डेवलपमेंटल स्टेज में जाती है, यानी ग्रोथ करती है, वृद्धि और विकास करती है। बाकी तीनों की अपेक्षा जो है एक ग्रोथ करेगी, वृद्धि और विकास करेगी, और ये ग्रोथ प्रावस्था में प्रवेश कर जाती है। जब ग्रोथ प्रावस्था में प्रवेश करती है तो अब इसके अंदर 2n क्रोमोसोम है, कितने हैं 2n क्रोमोसोम, यानी अभी ये डिवाइड नहीं हुई है। अब इसे हम प्राइमरी oocyte कहते हैं या फिर प्राथमिक अंडक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte या प्राथमिक अंडक में मियासिस फर्स्ट होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। मियासिस फर्स्ट में आपको मालूम है, या कोई भी मियासिस होता है तो मियासिस फर्स्ट में रिडक्शन डिवीजन के तहत जो है गुणसूत्रों की संख्या हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है, और यह 2 सेल में डिवाइड होता है, जिसमें कि n कंडीशन होती है, हैप्लॉइड कंडीशन होती है, ठीक है। ये प्राइमरी oocyte की हम बात करते हैं। अब जब ये 2 हैप्लॉइड में डिवाइड हो गए तो इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी oocyte, यानी द्वितीयक अंडक। ये है आपका द्वितीयक अंडक। अब देखिए द्वितीयक अंडक जब बन जाते हैं, जब द्वितीयक अंडक बन जाते हैं तो अब यह मैच्योरेशन फेज में प्रवेश किया हुआ है। वृद्धि प्रावस्था के बाद परिपक्वन प्रावस्था आता है, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, प्राथमिक अंडक परिपक्व होगा, और प्रथम रिडक्शन डिवीजन यानी मियासिस की क्रिया में वह दो सेकेंडरी oocyte का निर्माण करता है, सेकेंडरी oocyte का निर्माण करता है। साथ ही साथ यह प्राथमिक अंडक जो है वो डिवाइड होता है 2 सेल में, एक सेकेंडरी oocyte बनता है, और दूसरी जो सेल होती है उसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये जो है थोड़ा सा आप इसको छोटे में हम दिखा देते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। प्रथम ध्रुव काय कोशिका बनती है। अब फिर कह रहा है कि मियासिस सेकेंड होगा इस सेकेंडरी oocyte के अंदर, यानी रिडक्शन डिवीजन, यानी सेकेंडरी oocyte के तहत जो है सेकेंडरी oocyte का जो है मियासिस होगा, और यह मियासिस जो है समसूत्री विभाजन के समान होता है, क्योंकि इसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, n गुणसूत्र हैं तो n ही होंगे। अब सेकेंड मियासिस जब होता है तो उसमें 2 सेल बनती है इस सेकेंडरी oocyte से, जिसमें कि एक कोशिका जो है ओवम या अंडाणु के रूप में परिवर्तित होता है, और दूसरी जो कोशिका होती है उसको सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंड पोलर बॉडी। साथ ही साथ यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी भी डिवाइड होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी भी डिवाइड होती है, और यह भी है कि डिवाइड नहीं भी होती है। दोनों बातें अभी इसका क्लियरेंस नहीं है कि ये पूर्ण रूप से डिवाइड होती है या नहीं होती है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है
कि ये फर्स्ट पोलर बॉडी से जो है ये डिवीजन हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है, और जब होता है तो उसमें जो है अतिरिक्त दो पोलर बॉडी का निर्माण होता है। क्या होता है? अतिरिक्त दो पोलर बॉडी का निर्माण होता है। साथ ही साथ मियासिस सेकंड में सेकेंडरी oocyte से आप देखिए तो एक अंडाणु बना और दूसरा सेकंड पोलर बॉडी बनता है। क्या बना? एक अंडाणु और दूसरा सेकंड पोलर बॉडी बना। दूसरी सेल डिवाइड अक्सर नहीं होती है, अगर डिवाइड होगी तो दो अतिरिक्त पोलर बॉडी का निर्माण होता है, यानी यह हमेशा प्रक्रिया नहीं चलती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि oogenesis के तहत जो है वो आपका अंडाणु का निर्माण होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में फर्क यही है कि लास्ट में आप देखिए, लास्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में स्पर्मियोजेनेसिस के तहत हमने पिछले वीडियो में बताया था कि लास्ट में 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। 4 स्पर्म जो मोटाइल होते हैं वो बनते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एक ही अंडाणु का निर्माण होता है और बाकी 3 जो है वो पोलर बॉडी के तहत होते हैं और इनका रोल नहीं होता है, बल्कि अंडाणु ही फर्टिलाइजेशन के लिए उपयुक्त होता है और यही निषेचन की प्रक्रिया करता है। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे प्रीमोर्डियल सेल से किस तरह से अंडजन कोशिका का निर्माण होता है, तो उसमें बताया गया है कि यहाँ पर प्राइमरी oocyte, प्राइमरी जो फॉलिकल्स बनता है, ठीक है, एक यहाँ पे कैसे जो है मैच्योर फॉलिकल्स का निर्माण होता है उसको आप देखेंगे। प्राइमरी उफ ये देखिए यहाँ पे प्राइमरी oocyte अगर बनता है, ये प्राइमरी oocyte, ठीक, इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, अब यह प्राइमरी oocyte जो है आप देख रहे हैं, प्राइमरी oocyte यह कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल्स में। किसमें कन्वर्ट होगा? सेकेंडरी फॉलिकल्स में। इस तरह से ये सेकेंडरी फॉलिकल्स हो गया, फॉलिकल्स, ठीक है, और ग्रेनुलोसा की लेयर इसके चारों तरफ बन जाती है, तो यहाँ पे टर्सरी फॉलिकल्स का निर्माण होता है। टर्सरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स, ठीक है, टर्सरी फॉलिकल्स इसके चारों तरफ जो है 2 लेयर बन जाती है। एक लेयर को हम एक्साइन बोलते हैं, एक्साइन, और दूसरी लेयर को इंटाइन। ठीक है, ये आपका जो है oocyte है, या कह सकते हैं ये oocyte। ठीक है, फिर डेवलपमेंट होता है आगे जो है इसकी भी लेयरिंग हो जाती है इस oocyte की। तो आप इसको देखेंगे इस फिगर में, ये तो आपका एक्साइन हो गया, ये एक्साइन हो गया, ये इंटाइन हो गया, और जो oocyte है वो oocyte प्राइमरी oocyte जो है डेवलपमेंट करके सेकेंडरी oocyte में बदली है, और सेकेंडरी oocyte आपका ग्रेफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है, जिसमें कि ये ग्रेफियन फॉलिकल्स है, ये लेयर इसके चारों तरफ होती है, रेडिएटा और पेलुसिडा, पेलुसिडा। ठीक है, ये लेयर बन जाती है और ये आपका निर्मित हो जाता है ओवम, या इसको आप ग्रेफियन फॉलिकल्स कहते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल्स।
ठीक है। और ग्रेफियन फॉलिकल्स जैसे यह बनता है तो फिर यह ब्रेक डाउन होता है, ये दीवार ब्रेक डाउन होती है और बाहर से अंदर की तरफ ये फॉलिकल्स निकलता है। इस तरह से आप देखेंगे, ये आपका जो है तो ये बाहर निकलता है, यही आपका ओवम होता है, ठीक है। और यह ओवम जो है 14वें दिन मादा के मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14वें दिन बाहर आता है और फिर जो है फर्टिलाइजेशन, संयुग्मन की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो है वो आपका फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है और फिर एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो इस तरह से oogenesis की प्रक्रिया जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के जैसे ही होती है, लेकिन oogenesis की प्रक्रिया अंडाशय में होती है और स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो है टेस्टिस के अंदर होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 शुक्राणु लास्ट में बनते हैं, लेकिन oogenesis में सिर्फ एक ग्रेफियन फॉलिकल्स या अंड कोशिका का निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है। तो इसमें भी वही तीनों प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, गुणन प्रावस्था, ग्रोथ प्रावस्था और मैच्योरेशन फेज। तो इस तरह से oogenesis की प्रक्रिया ध्यान में रखिएगा कि बच्चे के अंदर ये भ्रूणी अवस्था में ही शुरू होता है और भ्रूणी अवस्था में ही 20 लाख जो है वो ओगोनिया की सेल बन जाती हैं, लेकिन उसमें से नष्ट होते होते 60 से 80 हजार ही बचती हैं और यह प्रत्येक मेंस्ट्रुएशन में एक एक जो है ये आपके बाहर निकलते हैं रप्चर्स के बाद जो है। तो इस तरह से oogenesis की प्रक्रिया पर आज हम लोग डिस्कशन किए, फिर आगे और नेक्स्ट टॉपिक पे स्टडी या अध्ययन हम लोग करेंगे। इसके लिए आप लोग इसका नोट्स भी बना लेंगे और साथ ही इसे तैयार कर लेंगे। आगे फिर हम दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ऑल।